एक्सक्यूज मी, बात सुने। कभी मार भी पड़ी है ऐसे किसी को बोलते हुए? पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब तो डेफिनेटली पड़ी। सबसे पहली आपकी कौन सी वीडियो थी जो आपने बनाई और वायरल हो गई? सबसे पहले हुआ ये था कि मैंने ना शुरू में जब मुझे लगा ना कि मैंने काम करना है तो मैंने एज ए वो इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। आपने कुछ शुरू में मेरे क्लिप देखे होंगे, कॉमन सेंस के क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको ऑडियंस में अगर माइक पकड़ के बोलना है तो आसान नहीं है। ठीक है, एक बंदा और फिर एक्ट करना प्रॉपर, हाँ, खातून वाला। खतून वाला तो मैंने बाद में स्टार्ट किया ना। तो फिर जब मैं काम कर रहा था तो लिबर्टी मार्केट में जानू बाबा मकसूद अनवर जो थे, ठीक है, वो उन्होंने मेरा एक टेक लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ एक मैंने टेक लेना है। तब मैंने लड़की वाली आवाज़ निकाली। मुझे इमेजिन करो कि उससे पहले मैंने ना तो घर में आवाज़ निकाली है, ना मैंने अपनी दोस्तों में गैदरिंग में आवाज़। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया। मुझे आज भी वो मुझे अब कॉन्टैक्ट नंबर तो कभी एक्सचेंज हुए थे, अब नहीं रहे, तो वो मुझे अभी इंस्टा पे कभी कभी मैसेजेस आते हैं, नाजिम आप तो इलेक्ट्रिशियन थे, आप तो हमारे साथ ऐसे ऐसे काम किया करते, या मैं किसी कस्टमर को मुझे आप तो ऐसा तो काम ही नहीं था। अब किस तरीके से ये चीज़ आ गई। तो मैंने ये मेरी जब लड़की वाली आवाज़ जब निकली है तो मुझे खुद भी नहीं पता। वो मैंने क्लिप जब अपना ऐड किया टिकटॉक पे तो टिकटॉक से वीडियो वायरल हुई। जब वायरल हुई मैं सोया, सुबह उठी वायरल हुई, तो सुबह मैंने जब आवाज़ निकाली तो मेरी आवाज़ ही ना निकले। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो गया, कोई चमत्कार हो गया मेरे साथ। आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने उस पर थोड़ा प्रैक्टिस की। मैंने देखो जिस तरीके से हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मतलब ये है कि आप एकदम से कितनी लंबी लंबी लाइनें लड़की की आवाज़ में बोल सकते हैं। अगर आपको लंबा कोई कॉल प्रैंक करना पड़ जाए, अगर आपके साथ गाउन पहन के अगर आपने करना पड़ा तो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने छोटे छोटे अल्फाज जो थे, बात सुने अस्सलाम वालेकुम, तो ये आपका बात सुने वाला तो बहुत फेमस है। बात सुने असल थे, मुझे नहीं पता था ये इंडिया के। मुझे अब पता चला है कि जो आपका रिएक्शन है ना मैम, वो सबसे ज़्यादा बिकता है। रिएक्शन बिकता है, आपका एक्सप्रेशन बिकता है। आप आवाज़ लगाते हैं या आप शोर डालते हैं, पब्लिक में स्टंट करते हैं, एवरीथिंग, आप डांस करते हैं पब्लिक में, तो पब्लिक आपको देखती है। वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके बिकते हैं, उससे आपकी वीडियो वायरल होती है। वो जो डायलॉग्स आपके वायरल हुए थे याद है आपको? हाँ, ये भी था, आंटी बात सुने, एक्सक्यूज मी, बात सुने, भाई बात सुने। जिस तरीके से एक मेरी वीडियो अभी 1 ईयर हो गया तो मैंने मेरी वीडियो वो तकरीबन 60 मिलियन पे गई थी, जिसमें मैंने ऑडियंस में बैठ के इब्रार को इब्रार भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो वो जो आवाज़ थी वो एक्चुअली उनको तो यही लगा था ऑडियंस में से लड़की बोली है, ठीक है। तो जब उन एकदम से उन्होंने पीछे देखा, जब उनके रिएक्शन आए, वो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। तो आंटी बात सुने, वहाँ पे भी कुछ आंटी को मैंने आवाज़ें वगैरह लगाई, उनके रिएक्शन। तो ये चीज़ मेरी आवाज़ में तो ठीक है, डेफिनेटली ऐसा है कि मैं अपनी आवाज़ निकालता हूँ, लेकिन आगे जो रिएक्शंस होते हैं लोग उन रिएक्शंस का एंजॉय करते हैं। कभी मार भी पड़ी है ऐसे किसी को बोलते हुए? अब नहीं पड़ती। पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब तो डेफिनेटली पड़ी थी। अब तो लोग रिस्पेक्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं किसी को, अब तो लोग खुद फैमिलीज़ कहती हैं, बच्चे कहते हैं। अब तो यकीन करने वाली बात है, ऐसे ऐसे होता है कि मैं मस्जिद से निकलता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, अगर मैं तो बच्चे मेरे पीछे, बच्चे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। बच्चे मुझे कहते हैं लड़की वाली आवाज़ निकले। मैं क्या यार, ये मस्जिद है, कुछ एहतराम करो। तो ये चीज़ है। अब देखो, आपने अगर एक्ट करना है तो आपने एज ए स्क्रीन पे करना है। आप हर जगह पे तो एक्ट नहीं ना कर सकते। तो ये चीज़ लोगों को ये लगता है कि एक एक्टर है, वो आम लाइफ में भी एक्टर है और स्क्रीन पे भी एक्टर है। कंटेंट की बात कर लेते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है कंटेंट। क्या आप कैसा कंटेंट बनाते हैं? तो हमें बताएं, आप कैसा कंटेंट बनाना पसंद करते हैं, या फिर कंटेंट बनाते हुए आपके माइंड में क्या क्या चल रहा होता है? देखिए, कंटेंट एक तो एक टेक पे भी बन जाता है, एक कंटेंट होता है आप टेक टू टेक भी बनाते हैं। जिस तरीके से हमारे इधर भी कैमरे लगे, उधर भी कैमरे लगे हुए हैं, ठीक, टेक टू टेक काम हो रहा है, ठीक। अगर हमारे पास एक कैमरा हो, मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, तो मैं पहले आपका डायलॉग लूँगा, फिर अपना डायलॉग लूँगा, फिर उसको, बड़ा मुश्किल है कंटेंट बनाना। मैं ये काफ़ी सारे लोग, अब देखो पता है बात क्या, टिकटॉक की दुनिया और है, यूट्यूब की दुनिया और है, इंस्टाग्राम की दुनिया और है। और इंस्टाग्राम पे कंटेंट चलता है, टिकटॉक पे कंटेंट नहीं चलता। टिकटॉक के बस किसी को 2-4 गालियां दे दो, किसी के साथ कंट्रोवर्सी डाल लो, किसी के पिक्चर मेंशन करके उससे बात कर लो, ठीक है, आपकी वीडियो वायरल। अगर आप कंटेंट बनाएं, आपको पता चले कंटेंट कैसे होता है, आप किसी के फेस पे स्माइल लेके आए। आप कंट्रोवर्सी में, अगर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी वीडियो देख के अगला बंदा खुश है? नथिंग, वो परेशान है,
वो आपको भी देख के परेशान है, फिर वो जिसके साथ आपने ड्यूट किया है, जिसके साथ आपका कंट्रोवर्सी है, फिर वो उसको भी देखेगा, वो परेशान होगा। टिकटॉक कोई अब क्रिएशन रह ही नहीं गई। तो आप टिकटॉक से अब दूर हो चुके हुए हैं? टिकटॉक से मैं टिकटॉक को स्क्रॉल नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूँ कि मैं परेशान हूँ तकरीबन टिकटॉक की स्क्रॉलिंग से, मैं सही बात करूँ, मैं परेशान हूँ। मैं टिकटॉक का स्क्रॉल करता हूँ, पर देखो अच्छी चीज़ें भी हैं, ठीक है, लेकिन आजकल टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आई हुई है। अभी कोई जॉब कर रहे हैं आप? नहीं, तो मैं तो अपना टोटली ये काम फुल टाइम ये है। क्या बात है, कैसा लगता है जब आपको शायद 24 में से 12 घंटे काम पे देने पड़ते होंगे और शायद रिवार्ड भी उतना नहीं मिलता होगा जितने के आप हकदार हैं, और आज अपना कम टाइम में करके अच्छा रिवॉर्ड लेना? हुमा, अगर आप जॉब करती हैं ना तो आपको ये लगता है आपने 4 घंटे देने हैं, कोई बात नहीं, कुछ स्किप भी हो गया ना, आपको टेंशन नहीं है, आपको पता है उन्होंने पे मुझे कर देना है। जब आप अपना बिजनेस करेंगी ना, जब आप अपना बिजनेस करेंगी, तब आपने शाम को अपनी काउंटिंग करनी है, लोगों से पूछना है, चीज़ों का पूछना है। आप चैनल्स का लगा लें, जब आपको पता है आपकी रेटिंग नीचे आ रही है, आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, आपने काम देना है, आपने वॉयलेशंस देखनी है, आपने एडिटिंग देखनी है, आपने कैमरामैन को भी बुलाना है, आपने अपनी टीम को बुलाना है। आपको क्या लगता है ये आसान है? आसान तो नहीं है भाई कंटेंट क्रिएटिंग करना। आपको क्या लगे, ये लोग जो देख रहे हैं, लोग कहते हैं हमने आपको फेम दिया है, इनको क्या लगता है कि मैंने अगर 2017 से काम स्टार्ट किया है, मैं मुझे क्या ये लोग पैसे नहीं देते? मैं टिकटॉक को काम करके देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम को काम करके देता हूँ, मैं फेसबुक को काम करके देता हूँ, वहाँ पे लोगों के ऐड चलते हैं, लोग पसंद करते हैं और वहाँ से मुझे अर्न होता है। मैं अच्छा कंटेंट देता हूँ तो मुझे लोग देखते हैं, मुझे अर्न होता है, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं कमा रहे? आप लोगों को पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम शायद वैसी मेहनत ही नहीं कर रहे। आप ऐसा करें ना, अपने सारे रिश्तेदारों में ही वायरल हो जाएं, दूर ना जाएं। आपके रिलेटिव में आपको कोई बंदा जान नहीं रहा हो तो आप एक अदर बंदे को कह रहे होते हैं हम आपको वायरल करने वाले। क्या बात है। तो अब हमें ये बताएं आपके नाम के साथ आरजे क्यों है? आरजे मैंने आपको बताया कि मैंने जब शुरू में था तो मैंने मैस कॉम किया था, तो मुझे बड़ा हुमा शौक था कि मैं रेडियो पे काम करूं, मैं वहाँ पे ऑडिशन वगैरह दूं। मुझे बड़ा शौक था, मैं रेडियो बहुत सुनता था, मैं इन चीज़ों को बड़ा लाइक करता था, मैं होस्टिंग वगैरह जिससे एंकर पर्सन, ठीक है। मैंने कहा मैं एक मेरा इंशाल्लाह एक टाइम आएगा तो मैं इन चीज़ों में मैं जाऊँगा, ठीक है। तो चीज़ें ये थी कि मैंने इसलिए आरजे मैंने शुरू से रख लिया, लेकिन सच में उसको फिर मैंने ख़त्म नहीं किया। फिर मेरे चैनल्स बन गए, फिर आरजे साथ ही मेरा कंटेंट चेंज हो गया। आरजे को तो फिर मैंने एक, लेकिन आरजे आपका बन गया कि आरजे नाजिम। अगर आरजे है तो वो नाजिम है, अगर नाजिम के साथ आरजे नहीं है तो वो नाजिम नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। और काफ़ी सारे जो रेडियो पे जो होस्टिंग करते हैं, तो मेरे साथ काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चन पूछे भी, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी हुए, तो उन्होंने मुझे पूछा आरजे क्यों। मैंने अब बिलीव करें कि मैं जब रेडियो सुनता था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेरे व्हाट्सएप में हैं, जिनको मैं सुनता था, मैं इनको कॉल करता था, वो कॉल नहीं हो पाती थी। तो मैं कहा इनसे मेरी बात हो, मुझे कितना अच्छा लगता है, हमें भी तो रेडियो की बोल के दिखाएं, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैंने जब मैं उनके सामने बैठा लाइव, तो मुझे खुशी हुई कि मैं एक टाइम पे आके मैं कुछ बन के ही उनको मिला। और मैं जब उनको बताता हूँ कि सर मैं आपको सुना है, मैं आपको बड़ा सुनता था, मैं आपको बड़ा लाइक करता था, तो वो इमेजिन करे, वो इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते। वो क्या नहीं यार आपने हमें कहा, आप तो एक अपना स्टार है, आपका एक अपना लेवल है। मैंने कहा नहीं यार, जो हकीकत है वो हकीकत है। चीज़ें अब लोग हम आपके सामने बैठे लोग आपको जुटला देते हैं, आपको कहते हैं। देखो चीज़ें ये कि हमने जब किसी को देखा है ना, तो डेफिनेटली देखा है, बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है, देखा है तो देखा है। हमें आम नॉर्मल आवाम अगर देखती है ना, तो जो मार्केट का बंदा है ना, तो वो तो देखता ही है, जिसका काम है। एक टिकटॉकर को देखता है, ठीक है। जो नॉर्मल एक मार्केट का बंदा है, उसने तो चलो वो तो एक एज ए फैन है ना, उसने तो देखना ही है। यहाँ पे आपके मार्केट के बंदे, आपके कम फॉलोवर रखने वाले, ज़्यादा फॉलोवर वालों को ये सामने बस बोल देते हैं हम लोग तो आपको कभी देखा नहीं है, क्या करते हैं आप, कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं। अब इमेजिन करो, मतलब है कि उस तरीके से मैं बात नहीं कर सकता कि वो जल जाते हैं कि यार एक बंदा क्यों कैसे ऊपर। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ना लोगों की, कभी किसी के साथ कभी किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया, कभी किसी के दरवाजे पर नहीं गया, कभी किसी को कहा नहीं है, ठीक है। आप मेरी वीडियो उठा के देख लें, मेरी ऑडियंस में, मेरी वीडियो में नॉर्मल लोग हैं।